श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम द्वादश अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या चतुर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सुदुवाच अपीपलधर्मराजः पितृवद्वञ्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। सुदुवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अपीपलत शासित संपन्नता धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने पितृवत अपने पिता के समान रंजयन प्रसन्न करते हुए प्रजा जन्म ग्रहण करने वालों को निष्प्रह बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के सर्व समस्त कामेभ्यः इंद्रिय तृप्ति से कृष्ण पाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेवया निरंतर सेवा करते रहने से। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उनके कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामविशिष्टं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकां माधवाशं यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन नानायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 7 दिनों के पश्चात श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। अमल पुराण, जितनी पुराणे हैं सब शमल है और ये पुराण कैसी है? अमल है। अमल और शमल क्या डिफरेंस है? अमल मतलब भगवान की कीर्ति और उनके शुद्ध भक्तों की कीर्ति के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अमल कहीं भी कुछ भी नहीं है। और दूसरी सब पुराणों में कुछ कर्म कांड, ज्ञान कांड, मोक्ष की बातें, भक्ति भी है, लेकिन ये सब भी है। लेकिन श्रीमद् भागवतम इन सब से रहित है, इसलिए ये अमल पुराण है। तो आज का जो श्लोक है उसमें सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। हमने शुरू के 3 श्लोक देखे 12वें अध्याय के, पहले से 1 से 3 श्लोक, जिसमें शौनकादि ऋषि अलग अलग बातें सुनने के बाद अपने पुराने प्रश्न पे आ जाते हैं। उनका प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के बारे में बताइए। लेकिन बीच में परीक्षित महाराज की चर्चा करते करते सूत गोस्वामी ने एक बार हरगोवंश से तो सूत गोस्वामी ने अलग अलग चर्चाएं बताई, किस प्रकार परीक्षित का रक्षा करी भगवान ने उत्तरा के गर्भ में। फिर भगवान जाने की तैयारी करते हैं, फिर कुंती महारानी की स्तुतियाँ, फिर भगवान रुक जाते हैं, फिर युधिष्ठिर द्वारा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को संदेश देना,
फिर भगवान जाते हैं, फिर द्वारका में भगवान का प्रवेश, ये सब बातें करने के बाद सूत गोस्वामी से फिर शौनक आदि ऋषि पूछते हैं ओरिजिनली परीक्षित महाराज के बारे में। ये 3 श्लोकों में हमने पढ़ा। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक में 4 प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज का, कैसे जन्म हुआ वो बताइए, किस प्रकार उन्होंने जन्म लिया, किस प्रकार उन्होंने अलग अलग कार्य किए, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्हें क्या गति प्राप्त हुई। ठीक है, तो उसके जवाब में सूत गोस्वामी आज का श्लोक बोल रहे हैं। लेकिन आज के श्लोक में परीक्षित महाराज की चर्चा नहीं है, युधिष्ठिर महाराज की चर्चा है। 4 से लेके 6 श्लोक तक युधिष्ठिर महाराज के अद्भुत राज्य के बारे में बताया जाएगा, लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में नहीं बताया गया। पूछा गया परीक्षित महाराज के बारे में, लेकिन गुणगान कर रहे हैं किसका? युधिष्ठिर महाराज का। तो इससे क्या लिंक समझ में आता है हमें? कोई बताएगा इससे क्या लिंक समझ में आया? जब परीक्षित महाराज के दादा थे, सही बात है, युधिष्ठिर महाराज। हाँ, आपके सब प्रश्न सही है, उत्तर सही है, लेकिन कौन? युधिष्ठिर महाराज। हाँ, बात तो सही है। वो बात सही है, लेकिन परीक्षित महाराज ने के बारे में प्रश्न पूछा गया है। हैं? आपके उत्तर तो सही है, लेकिन थोड़ा उसका कनेक्शन देखना चाहिए हमें। युधिष्ठिर महाराज के महाभागवत होने के नाते भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि महाभागवत पोता उनके घर में जन्म हो। इसलिए जो सबसे पहला प्रश्न था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसा हो, तो उनके जन्म का बैकग्राउंड क्या है वो बता रहे हैं, जन्म का पृष्ठभूमि। ठीक है, कि जन्म क्यों लिया परीक्षित, युधिष्ठिर के घर में ऐसे महाभागवत ने क्यों जन्म लिया, तो उसका कारण बता रहे कि युधिष्ठिर महाराज की जो भगवान कृष्ण के साथ जो अद्भुत आसक्ति थी, जो इतने महान भक्त थे, उस महान भक्त के होने के कारण भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि परीक्षित महाराज का जन्म युधिष्ठिर महाराज के घर में हो। इसलिए परीक्षित महाराज के बारे में बोलने से पहले युधिष्ठिर महाराज की क्या अद्भुत उनका जो चरित्र है उनका चर्चा किया गया है। क्योंकि ऐसे ही घर में परीक्षित महाराज ने जन्म लिया है। ठीक है, तो समझना चाहिए कि एक महाभागवत के घर में प्राय देखा जाता है कि शुद्ध भक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार के भक्त थे कि परीक्षित महाराज जैसे भक्त ने उनके घर में जन्म लिया। तो उनके युधिष्ठिर महाराज का इन 3 श्लोकों में कुछ चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिंक समझ में आएगा हमें, कैसे परीक्षित महाराज के बारे में पूछा लेकिन बताया युधिष्ठिर महाराज के बारे में। तो अल्टीमेटली परीक्षित महाराज के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन उनके दादा की बात को जोड़ के परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अपीपल धर्मराज पितृवत रंजन प्रजा निष्प्रह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कृष्ण पादानुसेवया। तो कृष्ण पादानुसेवया मतलब भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण पाद मतलब कृष्ण के चरण कमल। अनुसेवया मतलब निरंतर सेवा करने के कारण। तो सबसे पहले हम ये शब्द लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने के कारण क्या हुआ? सर्व कामेभ्य, सर्व मतलब समस्त, कामेभ्य मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, समस्त इंद्र तृप्ति की इच्छाएं। निष्प्रह मतलब समस्त इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की आकांक्षा से रहित होते हुए। तो निष्प्रह सर्व कामेभ्यो का अर्थ हो गया है समस्त इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की आकांक्षाओं से भी रहित हो गए। मतलब इंद्र तृप्ति से तो रहित ही थे, लेकिन इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से भी रहित हो गए थे। निष्प्रह मतलब समझ रहे हैं?
मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी उनमें नहीं थी। हमारी इच्छा होती है लेकिन हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी क्या है, निष्प्रह। निष्प्रह मतलब उनमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की आकांक्षाओं से भी वो रहित हुए थे। निष्प्रह सर्व कामेभ्य, समझ गए। तो हमने 3 शब्दों का वर्णन किया। कृष्ण पादानुसेवया सर्व कामेभ्य निष्प्रह। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने के कारण समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की आकांक्षाओं से रहित हुए। कौन रहित हुए, तो कह रहे हैं धर्मराज। धर्मराज मतलब धर्म के पुत्र, या मूर्तिमान धर्म मतलब ये महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर रहित हुए, धर्मराज रहित हुए। तो क्या किया उन्होंने, पितृवत, पिता के समान। पितृवत का अर्थ क्या हुआ, पिता के समान। पिता के समान का अर्थ क्या हो गया कि अपने पिता पांडु के समान, एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि अपनी प्रजा का उन्होंने पिता, जैसे बच्चों का पालन पिता करते हैं वैसे उन्होंने पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन किया। तो पितृवत के 2 अर्थ हैं। पितृवत प्रजा, प्रजा मतलब प्रजा का, और क्या है, रंजन, रंजन मतलब प्रसन्न करते हुए अपीपलत शासन किया। समझ गए अर्थ। एक बार वापस बोले हम लोग। कृष्ण पादानुसेवया अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने के कारण सर्व कामेभ्य समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की निष्प्रह आकांक्षाओं से रहित हुए धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने पितृवत, पिता के समान प्रजा को रंजयन, प्रसन्न करते हुए अपीपलत शासन किया। देख सकते हैं हम लोग, उनके पास सम्राट थे, वो सम्राट, ठीक है। सम्राट होने के कारण उनके क्या ऐश्वर्य होंगे, एक राजा के क्या ऐश्वर्य होंगे, लेकिन वो ऐश्वर्य भगवान की भक्ति के सुख के सामने तृण जैसे थे, तिनके जैसे थे। इसलिए उनको निष्प्रह सर्व कामेभ्यो का अर्थ हो गया कि उनको राज्य करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो कभी भी राजा बनने की हैसियत से या कुछ पावर लेने के हिसाब से उन्होंने राज्य किया। वो खाली क्यों राज कर रहे थे, खाली कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, बस। उनको और कोई इच्छा थी नहीं राज्य की। उनमें कोई भी राज्य की राजा की शक्तियाँ या राजा के जो वैभव होते हैं या राजा के जो ऐश्वर्य होते हैं उनको भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा, जिनके पास पूरे विश्व की शक्तियाँ हों, द्रौपदी जैसी पत्नी, सब भाई जो इतने हों, वो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से राज्य नहीं किया। उन्होंने खाली भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि पूरे जगत के स्वामी भगवान हैं, हम उनके दास हैं, उस भावना से उन्होंने राज्य किया। और दूसरा इसमें पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति किए बिना हम कभी भी भोग लालसा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने बताया है, इसमें युधिष्ठिर महाराज की 4 क्वालिटीज़ बताई है। और ये 4 क्वालिटीज़ हर एक कृष्ण भावनामृत लीडर में, लीडर का हिंदी में क्या बोलते हैं, नेता। कृष्ण भावना लीडर मतलब नेता नहीं बोल सकते, लीडर मतलब जो लीड करता है ना। परिवार में भी एक लीडर हो सकता है, देश का भी एक लीडर हो सकता है जो लीड करता है और कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं। तो लीडर कृष्ण भावनामृत एक जो नेता में क्या क्वालिटीज़ हैं, वो महाराज युधिष्ठिर की 4 चीज़ें बताई। क्या बताई, सबसे पहले बताई कि कृष्ण पादानुसेवया, वो निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में रत थे, ठीक है। दूसरा क्या बताया, निष्प्रह मतलब उनमें कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं थी। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित थे वो। और तीसरा क्या बताया, पितृवत, वो अपने पिता पांडु के समान। और चौथा क्या बताया, रंजन, प्रजा को प्रसन्न रखते थे, है ना। शासन भी करते थे
और प्रसन्न भी रखते थे। शासन मतलब, शासन का अर्थ क्या हो गया कि कंट्रोल। शासन मतलब क्या हो गया, डिसिप्लिन। मतलब जहाँ पे अवसर पड़ता था कि उन्हें मारना पड़े, डांटना पड़े, तो वो भी करते थे, लेकिन साथ में प्रसन्न भी रखते थे। ये उनका गुण था, है ना। तो कौन सी 4 बातें पता चली हमें? कृष्ण पादानुसेवया निष्प्रह सर्वकामेभ्यो पितृवत और रंजन। और ये कैसे कनेक्टेड है? अगर कृष्ण भक्ति कोई व्यक्ति करेगा तो ही वो सभी कामनाओं से निष्प्रह हो सकता है, और निष्प्रह होने के बाद ही वो पितृवत हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति के, कोई देश का या कोई समाज का या कोई परिवार के जो मुखिया होता है, मुखिया में अगर खुद की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती है तो पिता की तरह कभी काम नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पिता है, वो उसके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों में से 3 को नहीं पसंद करता है, 1 को ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है, इसलिए वो पिता की तरह कभी काम नहीं कर सकता। पिता का अर्थ क्या है? पिता सबको समान रूप से देखते हैं, इसलिए पिता का अर्थ क्या है? पिता स्नेहशील होते हैं और सभी बच्चों को समान रूप से देखते हैं। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा को समान रूप से देखते थे। और प्रजा का अर्थ क्या बताया है इसमें? प्रजा मतलब जिसने उनके क्षेत्र में जन्म लिया है, वो क्या है? प्रजा। तो प्रजा मतलब जिसने जन्म लिया है, जा मतलब जन्म लिया है, प्रजा। तो अर्थ ये नहीं है कि खाली मनुष्य ही प्रजा है, सभी 84 लाख जीव जाति जिन्होंने उनके क्षेत्र में जन्म लिया है, उनके राज्य में जन्म लिया है, उसको कहते हैं प्रजा। तो ऐसी प्रजा का उन्होंने प्रसन्न करते हुए शासन किया, क्योंकि वो सभी इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से मुक्त थे, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है। श्रीधर स्वामी ने भी यही बात कही है। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से राजा युधिष्ठिर यद्यपि निष्प्रह थे, लेकिन फिर भी उनको परीक्षित जैसे पौत्र का जन्म उनके घर में हुआ। ये कहने के लिए बताया गया कि भगवान में उनकी कितनी प्रबल भक्ति थी। ये 3 श्लोकों द्वारा बताया गया है। कितने श्लोक द्वारा? 3 श्लोकों द्वारा, 4, 5, 6। सूत जी ऐसा बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से सभी कामनाओं से महाराज युधिष्ठिर निष्प्रह हो गए थे, और पिता की तरह प्रजा को संतुष्ट रखते करके उनका पालन करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बात बता रहे हैं कि 3 श्लोक ये बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को इंगित करते हुए कि उनको इतना अद्भुत पोता इसलिए मिला क्योंकि उनकी भगवान के लिए बड़ी प्रीति थी। भगवान की प्रीति होने के कारण उन्हें परीक्षित जैसे पोते का जन्म उनके घर में हुआ। और पीपलत का अर्थ बताते हैं कि वो प्रजा की रक्षा करते थे, और प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रजा का शासन करते थे। क्या लिखा है अर्थ में? और पीपलत का अर्थ क्या लिखा है? हाँ, शासन, शासित संपन्नता। तात्पर्य, जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कल्याण क्या है ना? कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ बता रहे हैं कि जब तक कृष्ण के विज्ञान को हम नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। कृष्ण का विज्ञान क्या है? कृष्ण विज्ञान किसे कहते हैं कि हम समझें कि कृष्ण में ही सब कुछ है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ कहाँ पे है? कृष्ण के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, और कृष्ण ही सब जगह विद्यमान है, और हर एक चीज़ कृष्ण से ही आ रही है। 3 बातें, सब कुछ कहाँ हो रहा है? कृष्ण के अंदर हो रहा है,
और कृष्ण ही हर चीज़ों के अंदर है, सब चीज़ों के अंदर भी कृष्ण है और कृष्ण के अंदर ही सब चीज़ें हो रही हैं। ये गीता जी में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। 6 अध्याय का श्लोक है गीता जी में। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और हर एक चीज़ में मैं हूँ उसे देखता है, उसके लिए मैं कभी नहीं खोता हूँ। तो कृष्ण विज्ञान का अर्थ ये समझना चाहिए कि कृष्ण सब जगह है और हर एक चीज़ कृष्ण में है और हर एक चीज़ आ भी रही है कृष्ण से। इसलिए हमें स्वाभाविक बात है कि हमें उनकी सेवा में हर चीज़ को लगा देना चाहिए। हर एक चीज़ कहाँ से आ रही है? कृष्ण से। तो सच्चा वैराग्य क्या है कि जो कुछ भी चीज़ें कृष्ण की हमें मिली है उन्हें कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। इसे कहते हैं कृष्ण विज्ञान। तो ये कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूरे जगत में बहुत बड़ी आवश्यकता, विशेष रूप से बता रहे हैं संसार के जो समस्त राष्ट्रों के प्रमुख हैं, प्रमुखों को, जो भी प्रमुख हैं उनको कृष्ण विज्ञान जानने की बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो जब तक ये कृष्ण विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक व्यक्ति का सच्चा कल्याण नहीं हो सकता है। ये कल्याण शब्द भगवद गीता के भी 6 अध्याय में है। कौन सा श्लोक है वो? न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणमय कार्यों में लगा हुआ है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। तो कल्याण का अर्थ समझ रहे हैं? कल्याण का अर्थ क्या होता है? पहले सबसे पहले समझे कल्याण का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, हम उसको रोटी दे देते हैं, उसकी पेट भर जाती है। उसकी कोई भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसका पेट भर जाता है। उसको सुख मिलता है, उसके घर की आवश्यकता पूरी करते हैं, कोई भी चीज़ पूरी करते हैं, उसको कुछ समय के लिए तो सुख मिलेगा, कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब क्या उसके माँ के गर्भ में जाने के दुख को खत्म कर पाएंगे? पॉइंट समझिए। हम लोग दुखों को दूर करने के लिए पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन क्या वो पुण्य कार्य उसे वापस माँ के गर्भ में प्रवेश करने से रोक देंगे? गलती कहाँ हो रही है? ये बहुत बड़ी साइंस है समझने की कि सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है कि माँ के गर्भ में प्रवेश करना। कितना बड़ा दुख है। तो असली कार्य कौन सा है? जो व्यक्ति को माँ के गर्भ में वापस प्रवेश करने से रोके, वो सचमुच कल्याणकारी है। ना कि उसे कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें देने से, थोड़े बहुत द्रव्य देने से, थोड़े बहुत क्या कहते हैं क्षणभंगुर चीज़ें देने से उसको कुछ समय के लिए प्रीति हो सकती है, कुछ समय के लिए उसे सुख की तथाकथित सुख मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे कभी उसको सुख, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 3 व्यक्तियों का कल्याण होता है। तो कल्याण का अर्थ समझ गए? कल्याण का अर्थ भगवान ये प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, जो कृष्ण के विज्ञान का प्रचार करते हैं वो सबसे बड़ा कल्याणमय कार्य है। और सबसे पहला कल्याण किसे होता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपना। सबसे पहला कल्याण किसका होता है? देखिए, आप लोग प्रवचन सुनने आते हैं, मैं प्रवचन बोलने आता हूँ, तो अल्टीमेटली हम किसके लिए आ रहे हैं? सबसे पहले तो अपने को बचाने के लिए आ रहे हैं ना। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो कैसे लोगों को बचाएंगे? अगर हम बचेंगे तो ही तो दूसरे को बचा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में आग लग गई है डब्बे में, तो आप तुरंत कूद के नीचे आ जाते हो तो ही तो लोगों को खींचोगे। लेकिन अगर आप खुद ही डब्बे में हो तो कैसे लोगों को बचाओगे? तो सबसे पहले जो कल्याण में कार्य करता है, सबसे पहले कल्याण उसका होता है। तो इसमें लिखा है अपने कल्याण हेतु, फिर लिखा है समाज के कल्याण हेतु, जिस समाज में वो प्रचार करता है उसका कल्याण होता है, और फिर लिखा है विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु। तो इसलिए कृष्ण विज्ञान की बहुत बड़े प्रचार की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि अल्टीमेट सुख क्या है, अल्टीमेट कल्याण क्या है। इसलिए राजा के क्वालिटीज़ क्या है, प्रमुखों की क्वालिटीज़, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें कि जैसे राजा युधिष्ठिर हमेशा कृष्ण के विज्ञान में लगे रहते थे, कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, उसी प्रकार हर एक राष्ट्र के प्रमुख को जब तक कृष्ण विज्ञान पता नहीं चलेगा वो अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकती है।
यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा ये सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते हैं। देखिए, अब राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता, मतलब पृथ्वी पर जो भी जन्म ले रहा है वो प्राणी, वो प्रजा है, वो कैसे संपन्न हो, वो कैसे उसका भाग्य बने, उसके लिए ही हर एक लीडर को कार्य करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि भाग्य, विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। नियमन मतलब कंट्रोल करते थे। मतलब देखिए, एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बनाना कितनी बड़ी बात है। और राजा युधिष्ठिर कैसे राजा थे, जो पूरे दुनिया के लोगों को कैसे भक्त बनाना है उसकी चिंतन करते थे। युधिष्ठिर हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, है ना। किस प्रकार से ये व्यक्ति का भाग्य जो है भाग्य बने, इनका भाग्य बने, मतलब कृष्ण ज्ञान, कृष्ण का विज्ञान इनको मालूम हो। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का भाग्य बनाया, लाखों लोगों का, कृष्ण विज्ञान की उनको प्रचार करके। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है, जिसने जन्म लिया है वो। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वो उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समझ रहे हैं? प्रजा शब्द का आज का अर्थ और प्रजा शब्द का अर्थ जो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे था, उसमें डिफरेंस आ गया। कैसे डिफरेंस आ गया, क्या अंतर है? अभी खाली मनुष्य को ही प्रजा मानी जाती है। देख रहे हैं, मनुष्य को ही प्रजा मानी जाती है, लेकिन उस समय प्रजा किसको माना जाता था? जिसने जन्म लिया है उसको प्रजा माना जाता था। तो इसलिए लोगों की जो सोच है वो सोच अभी संकुचित हो गई है, और पहले कैसे थी? पहले विकसित थी, विशाल थी। पहले सोच विशाल थी, लेकिन वो संकुचित होते 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 खाली किस पे रह गई है? मनुष्यों पे रह गई है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवद गीता 14.4। हाँ, नहीं, सर्व योनिषु कौन्तेय, नहीं, मूर्त संबंधी तासाम ब्रह्म महन योनि एम बीज प्रजापिता। हर प्राणी परमेश्वर का अंश है और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। तो हमने देखा किस प्रकार परीक्षित महाराज ने गौ माता को और बैल को बचाने के लिए कली को दंडित किया था। तो राजा को क्या देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कसाई घर में कोई भी जानवर न जाए। ये राजा का कार्य है ना। लेकिन आज प्रजा मनुष्य को बचाया जाता है, लेकिन पशुओं को बचाया नहीं जाता है। तो ये राजा का कार्य नहीं है। देखा जाए तो अगर हम देखें तो आज कोई भी संसार के लीडर के पास ये 4 गुण नहीं है। कृष्ण पादानुसेवया निष्प्रह सर्व कामेभ्यो पितृवत और रंजन। कोई भी पिता की तरह पालन नहीं करता है, कोई भी प्रजा को पसंद नहीं करता है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति से मुक्त नहीं है, और भगवान की भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। तो कितना डिफरेंस आ गया है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं
दो पशुओं की बात बता रहे हैं, एक निम्नतर पशु, निम्नतर पशुओं को कोई आज की तारीख में निम्नतर पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान की नहीं जाती है और उच्चतर पशु को सुरक्षा प्रदान, तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त होती रहती है। उच्चतर पशु को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। उच्चतर पशु मतलब क्या हुआ जगत प्रभु? उच्चतर पशु मतलब हैं क्या क्या कह रहे हैं वो? उच्चतर पशु को, उच्चतर पशु में कौन आता है? मनुष्य आता है ना। उच्चतर पशु बोल रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्चतर पशु का अर्थ क्या होता है? देखिए समझिए। एक प्रभुपाद जी ने बताया निम्नतर पशु। निम्नतर पशु को आज की तारीख में कोई सुरक्षा नहीं प्रदान। निम्नतर पशु मतलब समझ गए, जैसे गाय हो गई या घोड़ा हो गया या कुत्ता हो गया या कोई भी हो गया, ये पशु में आते हैं, तो इनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। वो बात तो निश्चित है, कसाई खाने में भेज दिया जाता है। और उच्चतर पशु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो उच्चतर पशु कौन है? देखिए पहले बताया गया है, पहले समझे पशु का अर्थ क्या है। पशु का अर्थ है जो धर्म, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा हुआ है। ठीक है। अब जो व्यक्ति ये चार चीज़ों में लगा हुआ है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा प्रयोजन जीवन में नहीं है, वो कौन है? पशु। ठीक है। अब ये पशुओं की दो कैटेगरी बताइए, एक निम्नतर, एक उच्चतर। निम्नतर पशु को हम देखते हैं चार चीज़ें करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये करता है निम्नतर पशु। अच्छा, उच्चतर पशु क्या करता है? वो भी यही कर रहा है। समझिए, वो भी खा रहा है, सो रहा है, और वो भी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, और वो भी बचाव कर रहा है अपना। वो कौन हुआ? वो मनुष्य हुआ, क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। तो वो भी, इसको इंग्लिश में रूपा जी बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल। सोफिस्टिकेटेड मतलब पहन रहा है शर्ट पैंट कोट टाई, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? वही कर रहा है ना। तो ये उच्चतर पशु को सरकार बचा रही है, लेकिन निम्नतर पशु को कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। तो समझ रहे हैं बात को? जब तक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब तक हमारी चेतना खाली शारीरिक डिमांड्स में लगी रहती है, तो अगर हम कुछ पुण्य कार्य भी करते हैं, लेकिन हम माने तो जाएंगे पशु ही। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हमने कुछ तथाकथित पुण्य कार्य, पुण्य, सच्चा पुण्य तो भगवान की भक्ति करना है, लेकिन तथाकथित मतलब जगत के पुण्यों में लग गए। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं पुण्य? क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमें ये चार चीज़ें अच्छी तरह से मिले। कौन सी चार चीज़ें? आहार, निद्रा, भय। चाहे हमें स्वर्ग में मिले, स्वर्ग में भी चार ही चल रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली जब तक कोई आत्म जिज्ञासा नहीं करता, तब तक उसका मनुष्यत्व शुरू ही नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वेदांत सूत्र का सबसे पहले वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन तब शुरू होता है जब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। अभी हम द्वारका गए थे, तो हम जहाँ ठहरे थे वहाँ सामने गौशाला थी, और द्वारका में बहुत गायें हैं। सड़क पे, गलियों में, हर गलियों में 20, 25, 30 गायें ऐसी मिल जाएंगी। तो सुबह 5:30, पौने 6 बजे की बात थी। एक बड़ा वो आया, क्या कहते हैं, वो टेम्पो है जिसमें हरी घास थी, हरा चारा था गाय को खिलाने के लिए। बहुत टेम्पो घूमते सुबह सुबह। तो वो हरी घास का चारे का जो टेम्पो है, वो गौशाला के अंदर गया। तेज़ी से घूमते हुए, मैं देख रहा था, मैं सामने जब कर रहा था, तेज़ी से घूमते हुए वो अंदर गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। गाय कहाँ थी? गाय गौशाला से आधे किलोमीटर दूरी पे सड़क पे थी, लेकिन उन्हें दिख गया कि हरे चारे का टेम्पो गौशाला में घुसा, तो सब गाय खड़ी होके सब गौशाला में चली गई। समझ रहे हैं? मतलब आहार का ज्ञान उन्हें भी है, कि बुद्धि है कि हमें आहार मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी अगर हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अच्छी तरह खाने को मिल जाए, और अच्छी तरह हम रह लें, और अच्छी तरह इंद्रिय भोग कर लें, या और अच्छी तरह हम लोग सो जाएं। तो अल्टीमेटली मनुष्य का ही, ये पशु का ही लेवल है, इससे ऊपर कोई तरक्की नहीं है।
ये भगवान भागवत में तो बहुत ही ऊंची भाषा में बोलते हैं उद्धव जी से संवाद में कि यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्री धातु के, यस्यात्म बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि क्या है, गुणपेत्री धातु के। गुणपे मतलब ये झोला, ये कैरी बैग किसका बना हुआ है, त्रिधातु कफ पित्त वायु। जो क्या समझता है, जो ये तीन धातुओं के झोले को अपने आप को समझता है, यस्यात्म बुद्धि, जो अपने को इन धातुओं के झोले के समान समझता है। स्वधि कलत्रादिषु भौमज्यति, और स्वधि कलत्रादिषु, कलत्रादिषु कलत्र आदिषु, कलत्र मतलब जो इस शरीर के बाई प्रोडक्ट हैं, पत्नी बच्चे जो आदि है, उन्हें क्या समझता है, स्वधि। स्वधि स्व मतलब अपना, धी मतलब बुद्धि, ये मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है। क्यों ऐसा समझता है, क्योंकि उसने सबसे पहले सोच लिया शरीर मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और ये सब चीज़ें मेरी है। स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति, और भौम इज्यति, जिस भौम में मतलब जिस जगह उसने जन्म लिया है वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है, क्योंकि मैंने इसमें जन्म लिया है। स्वधि कलत्रादिषु भौम यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करिंचित जनेशु, और जो तीर्थ में जाता है, या तीर्थ बुद्धि, तीर्थ में जाता है, क्या बुद्धि से जाता है, सलीले। सलीले मतलब मुझे तो स्नान करना है, तीर्थ का मतलब क्या हो गया, चलो पवित्र नदी में स्नान कर लें। न कर्णिजित जनेशु, और ऐसे व्यक्ति जो तीर्थ में भक्तों से श्रवण करने के लिए नहीं जाते, खाली स्नान करने के लिए जाते हैं। स एव जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर, उनकी बुद्धि के, उनका वो व्यक्ति कैसा है, गधे और गाय की तरह। तो समझ रहे हैं, उच्चतर पशु का अर्थ, उच्चतर पशु का मतलब जब तक कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है, खाली पुण्य कार्य है, जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो खाली अपने शरीर को और प्रेजेंट में अच्छा बना रहा है और भविष्य में अच्छा बना रहा है। क्यों बना रहा है, कि भाई आगे जाके भी हमें सुख मिलता रहे। क्यों सुख मिलता रहे, क्योंकि हम तो शरीर हैं, तो आगे जाके भी खाना पीना सोना हमें अच्छी तरह मिलता रहे। ये एक अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसका लेवल क्या है, बॉडीली लेवल है, तो वो भी उच्चतर पशु ही है। तो ये पॉइंट समझाया गया। और उसमें एक बात और लिखी है इंपॉर्टेंट, की तथाकथित सुरक्षा, मतलब उनको भी सच्ची सुरक्षा सरकार, तथाकथित क्यों लिखी, कि उनको भी खाली शरीर की सुरक्षा मिल रही है, उनको आत्म तत्व की शिक्षा नहीं मिल रही है। मतलब वो भी उच्चतर पशु हैं, मनुष्य भी उच्चतर पशु हैं, उनको जो सुरक्षा, जो उनको शिक्षा जो मिलती है वो भी खाली शरीर की सुरक्षा मिलती है, लेकिन आत्मा की सुरक्षा उन्हें नहीं दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नतर पशु उच्चतर पशु। तो निम्नतर पशु कौन है मनुष्य प्रभु, निम्नतर पशु कौन है, अच्छा उच्चतर पशु कौन है, हैं मनुष्य उच्चतर पशु, निम्नतर पशु, निम्नतर पशु मतलब जो पशु हम देखते हैं वो, और उच्चतर पशु मतलब हम लोग। हाँ, द्विपद पशु, द्विपद पशु चौपाया। तो पशु जो होते हैं चार पैर वाले होते हैं, और हम कौन से पशु हैं, दो पैर वाले द्विपद पशु। लेकिन ये एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती है। मतलब समझ रहे हैं बात को, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम चाहे कितनी भी डिग्री, कितनी भी हम कोर्सेज, चाहे कितनी भी हम भौतिक जगत में सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हमें कृष्ण विज्ञान नहीं पता तो उनकी कोई कीमत नहीं है। एक श्लोक है 10.11.37, अगर आपके पास समय मिले तो क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, 10.11.37 ही है। उसमें रोगा जी बता रहे हैं कि जो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये लोगों को पशु ही बना रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अपना ये चार चीज़ें चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन। कृष्ण विज्ञान ज़ीरो है,
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग हर प्रकार की शिक्षा दे। अल्टीमेटली इस श्लोक में बताया गया कि एक लीडर की क्या बहुत बड़ी जवाबदारी है। लीडर चाहे पिता हो, चाहे राजा हो, चाहे माँ हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो। वो श्लोक है ना, गुरु न सौ स्यात्, सजोन न सौ स्यात्, पिता न सौ स्यात्, जननी न सा स्यात्, देवम न तस्यान्, न पतिश्च सौ स्यात्, न मोचयेत् यः समुपेति मृत्युम्। है ये, ना गुरु बनने का अधिकार है, ना पिता, ना माता, ना गुरु देवता, ना पति, अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से न मोचए, नहीं छुड़वा सकता है तो, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट, और वैदिक काल में इसकी, देखिए जब दशरथ महाराज से विश्वामित्र मिलने आते हैं, जब भगवान को लेने के लिए आते हैं विश्वामित्र दशरथ जी से, तो दशरथ जी पता है क्या प्रश्न पूछते हैं, कैसे हो आप, ऐसे नहीं पूछा। सबसे पहले क्या पूछा कि जन्म मृत्यु की लड़ाई के सामने आपका क्या संघर्ष चल रहा है, कि जन्म मृत्यु के को जीतने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, ये पूछा उन्होंने, है ना। इसलिए हम लोग कभी साधु महात्मा से मिलते हैं तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए महाराज कैसे हैं, वो तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। हमें क्या पूछना चाहिए कि महाराज हम बड़े गिरे में, हमारा कल्याण कैसे होगा, वो पूछना चाहिए। एटिकेट प्रश्न पत्र होना चाहिए कि हम जल्दी से पूछते हैं, कोई सीनियर डिवोटी होते हैं या कोई महाराज होते हैं, उनसे ये नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हैं। वो तो जहाँ भी रहेंगे कृष्ण चिंतन में आनंद में ही रहेंगे, उन्हें ये पूछने से क्या लाभ मिलेगा। हम कैसे, वो बताओ भाई, हम तो गिरे में हैं, हम डूबे में हैं, हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है ढंग से सोला माला करने का, सुबह मंगल आरती करने का, रीडिंग करने का, हमें कैसे कल्याण होगा, वो पूछना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। योग्यता प्राप्त कर ली थी मतलब भगवान ने ऐसे व्यक्ति को चुना, योग्यता प्राप्त कर ली। गीता जी में लिखा है ना, 4 अध्याय का 2 श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो जो राजर्षि होते हैं उनको भगवान ज्ञान देते हैं, तो ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान की कृपा, भगवान का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ युधिष्ठिर को। इसका मतलब हुआ योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहते हैं, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। देखिए क्या लिखा है, मतलब युधिष्ठिर महाराज की क्या भावना थी जब वो राज्य करते थे कि हर एक व्यक्ति जिस पे मैं राज्य कर रहा हूँ वो मेरे से बढ़कर भक्त बने, है ना। तो अगर वो किसी को दंडित करते थे, किसी पे शासन करते थे, वो इसी उद्देश्य से करते थे कि भाई इसका भलाई कैसे हुए, धर्म के मार्ग पे चले। ठीक है, जैसे परीक्षित महाराज ने कली को दंडित किया, या पृथु महाराज ने पृथ्वी को दंडित किया। तो दंडित करने का उद्देश्य क्या है कि इनका हित हो। एक पिता का धर्म है दंडित करे, लेकिन किस उद्देश्य से, कि इस बच्चे का हित हो। जैसे अगर हम चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो हम देखते हैं जगन्नाथ मिश्र भी चैतन्य महाप्रभु को बहुत डांटते थे, है ना, हाथ में डंडा रखते थे जगन्नाथ मिश्र। तो एक बार सपनों में एक ब्राह्मण आते हैं जगन्नाथ मिश्र को और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा कौन है, तुम उसे डांट रहे हो। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं अगर मेरा बेटा नारायण ही क्यों ना होगा, लेकिन फिर भी उसको दंडित करना मेरा ड्यूटी है मेरी। और थे नारायण ही थे। तो पॉइंट कह रहे हैं कि पिता की बहुत बड़ी ड्यूटी है। जो पिता नहीं दंडित करते हैं, नहीं शासित करते हैं, तो बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके मन में जो एक पिता का डर होना चाहिए, तो डर खत्म हो जाता है ना। इसलिए एक राजा का डर होना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा है अ पीपल मतलब शासन किया, डर था उन्हें, लेकिन डर के साथ साथ वो प्रसन्न भी रहते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि सदैव उनका हित चाहते थे। आदर्श राजा के रूप में कहाँ गए,
अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग विश्व रूप से, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। इनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। समझ रहे हैं बात क्यों लिखा है? वो साक्षात सत्व मूर्ति थे, वो सतोगुण में रहते थे, इसलिए वो जानते थे कि व्यक्ति का भलाई तभी होगा जब वो भी सतोगुण में आएगा। रजोगुण या तमोगुण में व्यक्ति रह के कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? हम जैसे प्रचार करते हैं तो हम बोलते हैं व्यक्ति को भी आप भागवत लीजिए, गीता लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि इसकी भलाई इसी में है। वो कभी कभी बोलते हैं कि आप पैसा ले लो लेकिन हमें बुक मत दो, बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली इस व्यक्ति की भलाई इसमें है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं ना, तो ही तो समझा रहे हैं उसे कि उसकी भलाई किस में है। और ज़्यादातर आज की तारीख में लोग तमोगुण और रजोगुण में ही हैं। अगर आपको जानना है तो एक बार ट्रेन में सफ़र कर लो आप, तो ट्रेन में हमें पता चलेगा कि किस प्रकार लोग सोते हैं, किस प्रकार उठते हैं। एक ट्रेन है ना, पूरे देश की एक देश की पिक्चर क्या है? ट्रेन हाँ, ट्रेलर समझ लीजिए या उसे पिक्चर समझ लीजिए क्या है, तो उसमें हमें पता चल जाता है लोगों का खान पान रहन सहन कैसा है। रात को हम अभी आ रहे थे, कल रात को, परसों रात को, रात के 11 साढ़े 11 तक हर एक के सामने वो मोबाइल था, कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ सुन रहा था। तो मेरे पास में कोच में था व्यक्ति, वो कुछ गाने चला रहा था, पता नहीं क्या पिक्चर चला, तो मैं सुनींदों में था, उसकी आवाज़ इतनी आ रही थी, मैंने बोला भैया आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा बंद कर दीजिए। और वो द्वारका से बैठे थे, 20-25 साल के युवक थे, और वो जैसे द्वारका के श्री वैष्णव वो लगाते ना, पुष्टि मार के तिलक लगाए, वो तिलक विलक लगाए हुए थे। मैंने बोला आप तो एक भगवान के भक्त हैं, गाने वाने बंद कर दीजिए, आपसे निवेदन है। तो उसने बंद नहीं किया, आवाज़ हल्की कर दी। बताइए, तो देखिए स्थिति क्या है। लोग कोई तमोगुण में, जितने भी ट्रेन के वॉश बेसिन देख लीजिए सब लाल होंगे गुटके मावे से, हैं ना। लोगों को खान पान का शिक्षा बची है, ना रहन सहन की बची है, ना सोने की शिक्षा बची है, ना उठने की शिक्षा बची है, सब कुछ ज़ीरो हो गई है। तो हम जब ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारा क्या है कि भाई ये कैसे सुधरे, क्योंकि हम खुद थोड़े ऊंचे आ गए ना थोड़े, तो हमें पता कि इसकी भलाई किस में है। तो युधिष्ठिर महाराज इतने ऊंचे लेवल पे थे, तो वो जानते थे कि ये सब प्रजा की भलाई इसमें, जब तक ये भक्ति नहीं करेंगे तब तक इनकी भलाई नहीं होगी। ये बात कहना चाहते हैं इसमें। जब तक हम ऊंचे लेवल में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों की भलाई कर नहीं सकते ना। पॉइंट ये है। इसलिए आजकल जो वोटिंग परंपरा उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो वोट देने वाले वो कौन है? वो बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। तो किसको खड़ा करेंगे? वो ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा। अब अगर आपको पता चल जाए, अगर कोई भक्त को पता चल जाए कि इस शहर में एक ऐसा पीएम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा के लिए एक ऐसा व्यक्ति लड़ रहा है जो नशा भी करता है, जो खाता भी है, खाने पीने वाला भी है, तो आपका अपने आप ही मन करेगा मैं ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दूँ भाई। समझ रहे? क्योंकि आप ऊंचे लेवल पे आ गए हैं। सही बात है। मन नहीं करेगा भाई ऐसा लोग क्यों राजा बने, क्यों नेता बने। तो जब तक हम ऊंचे लेवल में नहीं आएंगे तब तक लोगों को ऊंचे लेवल तक उठा नहीं सकते हैं। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप में है। देखिए अब इसमें पॉइंट क्या, ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप में है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब भगवान की सेवा वो करते थे और लोगों की भी सेवा करते थे, लेकिन वो भली भांति जानते थे कि ये सब लोग जो हैं भगवान के अंश हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो सेवा हो रही है वो अल्टीमेटली क्या हो रही है कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब भगवान को अलग कर दिया गया है। आप खाली लोगों की सेवा करो, वही भगवान की सेवा है।
इस भावना से उन्होंने राज्य नहीं किया। वो भली भांति जानते थे कि जितनी भी प्रजा है वो सब भगवान के ही अंश हैं। तो अल्टीमेटली उनको वो जो भी उनके लिए कल्याणमय कार्य करते थे वो इसी इसी उद्देश्य से करते थे, अल्टीमेटली ये भगवान की सेवा में व्यक्ति लग जाए, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर शरीर से उंगली कट जाए तो उंगली की कोई कीमत नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर जिस समाज में भगवान हट गए हैं, खाली अंश ही रह जाए, तो उस अंश की क्या कीमत है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय करते हैं। सही बात है, बिल्कुल, है ना। खाली अंश की सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूर्ण की, अंश मतलब मनुष्यों की या पशुओं की जो भी सेवा कर रहे हैं, पूर्ण को काट दिया है, खाली अंश की सेवा कर रहे हैं, तो उसकी कोई, वो खाली समय को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे। सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे मतलब उनको कभी व्याधि आदि आती ही नहीं थी, कभी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कभी कोई बीमारी, कोई बुखार, कुछ नहीं था। महाराज युधिष्ठिर भगवान राम के समय में ऐसा राज्य करते थे वो, और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। अगला जीवन उनका निश्चित उन्नति में होता था, क्योंकि ऐसे राजा के अंडर में उनकी प्रजा वो रहते थे। वो राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। इससे